रिसेशन वर्ड सुनते ही दिमाग में तीन सवाल आते हैं। जॉब जाएगी, सैलरी रुकेगी और ईएमआई कैसे भरोगे। फ्रेशर सोचते हैं करियर शुरू ही किया है और इकोनॉमी ने तो हार्ड मोड ऑन कर दिया। यंग प्रोफेशनल सोचते हैं मैंने तो अभी लैपटॉप ईएमआई पर लिया है। लेकिन एक बात समझिए, डिसीजन में हर इंडस्ट्री इक्वली हिट नहीं होती। कुछ करियर्स ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड कम हो सकती है लेकिन गायब नहीं होते। आज हम बात करेंगे 5 रिसीजन रेसिलिएंट सेक्टर्स की। एक है हेल्थ केयर, फिर साइबर सिक्योरिटी, फिर डिफेंस टेक, फिर एनर्जी और गवर्नमेंट लिंक्ड इंडस्ट्रीज। और समझेंगे कि फ्रेशर्स और यंग प्रोफेशनल्स को इन सेक्टर्स में एंट्री के लिए कौन सी स्किल्स बिल्ड करनी चाहिए। हाय, मैं हूं प्रकाश कुलकर्णी, योर ट्रस्टेड करियर एडवाइजर, और यह है स्किल ग्रूम का यूट्यूब चैनल। तो रिसीजन प्रूफ का रियल मीनिंग क्या है? सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं। रिसीजन प्रूफ करियर का मतलब यह नहीं है कि जॉब पर कभी रिस्क नहीं आएगा। ऐसी गारंटी अगर कोई दे रहा है तो या तो वो एस्ट्रोलॉजर है या ओवर कॉन्फिडेंट लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर। बेटर वर्ड है रिसीजन रेसिलिएंट करियर, यानी ऐसा करियर जहां डिमांड पूरी तरह खत्म नहीं होती क्योंकि काम इसेंशियल होता है। लोग लग्जरी शॉपिंग पोस्टपोन कर सकते हैं लेकिन हेल्थ, सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट सर्विसेज पोस्टपोन नहीं कर सकते। सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, इसेंशियल नीड प्लस लॉन्ग टर्म डिमांड प्लस स्किल बैरियर इज इक्वल टू बेटर करियर रेसिलियंस। तो सेक्टर फर्स्ट, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर डिसीजन में स्ट्रॉन्ग क्यों रहता है? क्योंकि इलनेस इकोनॉमी देखकर अपॉइंटमेंट नहीं लेती। हेल्थ केयर सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेस तक लिमिटेड नहीं है। फ्रेशर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए कई नॉन मेडिकल रोल्स भी है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ केयर ऑपरेशंस, मेडिकल बिलिंग, हेल्थ इंश्योरेंस सपोर्ट, डायग्नोस्टिक कोऑर्डिनेशन, हेल्थ केयर डेटा एनालिसिस, मेडिकल डिवाइस सेल्स, हेल्थ टेक कस्टमर सक्सेस। कॉमर्स स्टूडेंट बिलिंग या इंश्योरेंस ऑपरेशंस में जा सकता है। आईटी फ्रेशर हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर सपोर्ट में जा सकता है। डेटा स्टूडेंट क्लेम्स, पेशेंट फ्लो या डायग्नोस्टिक डेटा एनालिसिस सीख सकता है। इसके लिए स्किल्स क्या बिल्ड करनी है? तो हेल्थ केयर प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, डेटा हैंडलिंग, एक्सेल या एनालिटिकल बेसिक्स, कंप्लायंस अवेयरनेस, कस्टमर एम्पथी। हेल्थ केयर में एम्पथी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट स्ट्रेस्ड हो सकता है, फैमिली वरीड हो सकती है। वहां सर टिकट रेस कर दिया है वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा। ह्यूमन टच आपकी एम्प्लॉयबिलिटी को डेफिनेटली बढ़ाता है। अब आते हैं दूसरे सेक्टर पे, साइबर सिक्योरिटी। रिसेजन हो या बूम, हैकर्स एचआर से परमिशन लेकर अटैक नहीं करते। इकोनॉमी स्लो है, आज फिशिंग ईमेल नहीं करते, ऐसा साइबर क्रिमिनल नहीं सोचता। कंपनीज कॉस्ट कटिंग करती है लेकिन सिक्योरिटी इग्नोर करना सबके लिए महंगा हो सकता है। तो साइबर सिक्योरिटी रोल्स क्या है? सिक्योरिटी एनालिस्ट, एसओसी एनालिस्ट, वल्नरेबिलिटी एनालिस्ट, क्लाउड सिक्योरिटी एसोसिएट, जीआरसी एनालिस्ट, इंसिडेंस रिस्पॉन्स सपोर्ट। फ्रेशर्स के लिए पाथ सिंपल है। नेटवर्किंग बेसिक्स को समझिए, लिनक्स समझिए, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स को पढ़िए, फिर क्लाउड सिक्योरिटी बेसिक्स सीखिए और लॉजिकली सोचना सीखिए। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ पूरी पहनकर डार्क रूम में हैकिंग नहीं है। रियल वर्क है पैटर्न देखना, रिस्क समझना, एविडेंस कलेक्ट करना और सही टाइम पर अलर्ट रेज करना। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल ऑफिस में सबको बोलता है अननोन लिंक मत खोलो, और फिर कोई ना कोई खोल देता है। इस फील्ड में पेशेंस और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक्निकल रिस्क नॉन टेक्निकल लोगों को समझानी होती है। फिर आते हैं एक इंटरेस्टिंग सेक्टर पे, डिफेंस टेक। डिफेंस टेक रेसिलिएंट क्यों हो सकता है? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म मार्केट मूड पर डिपेंड नहीं करती। डिफेंस टेक सिर्फ सोल्जर बनने का करियर नहीं है, सिविलियंस रोल भी बहुत है। एम्बेडेड सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टिंग, मैकेनिकल डिजाइन, ड्रोन ऑपरेशंस, एरोस्पेस कंपोनेंट्स, साइबर डिफेंस, सप्लाई चेन, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन, क्वालिटी एश्योरेंस। तो फ्रेशर्स के लिए इंटरेस्टिंग एरियाज कौन से हैं? ड्रोन्स, रोबोटिक्स, सेंसर्स,
सिक्योर कम्युनिकेशन, डिफेंस सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, एआई बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम्स। लेकिन यहाँ प्रोसेस स्लो और डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रिक्ट हो सकता है। तो भाई रेफरल लगा दो, कल ज्वाइनिंग करवा दो, वो वाला स्पीड हर जगह नहीं चलता। तो स्किल्स क्या बिल्ड करनी पड़ेगी? कोर इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स, डॉक्यूमेंटेशन डिसिप्लिन, टेस्टिंग माइंडसेट, सिक्योरिटी अवेयरनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वालिटी एंड कंप्लायंस अंडरस्टैंडिंग। डिफेंस टेक में एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम कैप्शन में टाइपो चलेगा, डिफेंस सिस्टम में टाइपो बहुत महंगा पड़ सकता है। अब आते हैं चौथे सेक्टर पे, एनर्जी। एनर्जी सेक्टर रेसिलिएंट होता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, रिन्यूएबल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक नीड है। इकोनॉमी स्लो हो सकती है लेकिन लाइट्स बंद नहीं हो सकती। एनर्जी में ट्रेडिशनल और न्यू एज अपॉर्चुनिटीज दोनों है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर प्रोजेक्ट ऑपरेशंस, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी स्टोरेज, ग्रिड मॉनिटरिंग, ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस, एनर्जी एनालिटिक्स, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। अब कुछ रोज फ्रेशर्स के लिए भी है, जैसे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ये बेसिक लेवल का, फील्ड ऑपरेशंस ट्रेनिंग, एनर्जी डेटा एनालिस्ट, सोलर सेल्स एंड ऑपरेशंस, मेंटेनेंस सपोर्ट, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, सस्टेनेबिलिटी एसोसिएट। तो इसके लिए स्किल्स क्या बिल्ड करनी पड़ेगी? बेसिक एनर्जी सिस्टम्स का अंडरस्टैंडिंग, फिर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन है, सेफ्टी अवेयरनेस, डेटा एनालिसिस, वेंडर कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग। एनर्जी सेक्टर में ग्राउंड रियलिटी समझना बहुत जरूरी है। पीपीटी में सोलर पैनल बहुत अच्छा दिखता है, फील्ड में डस्ट, वायरिंग, वेदर, परमिशंस और मेंटेनेंस भी लगते हैं। तो डेस्क नॉलेज प्लस फील्ड अंडरस्टैंडिंग आपकी वैल्यू को बढ़ाता है। अब पांचवा सेक्टर, गवर्नमेंट लिंक्ड इंडस्ट्रीज देखते हैं। गवर्नमेंट लिंक्ड इंडस्ट्रीज में डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब्स भी आते हैं और प्राइवेट कंपनीज भी, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटीज, हेल्थ केयर, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, बैंकिंग, टेलीकॉम या पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट के साथ भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवेज और मेट्रो प्रोजेक्ट्स है, गवर्नमेंट आईटी प्रोजेक्ट्स है, यूटिलिटीज है, स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स है, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स है, एजुकेशन सर्विसेज है, कंप्लायंस और ऑडिट सपोर्ट है। इन सेक्टर्स में ग्रोथ कभी स्लो हो सकती है लेकिन स्टेबिलिटी रिलेटिवली बेटर हो सकती है, क्योंकि काम पब्लिक नीड से जुड़ा है। फ्रेशर्स के लिए कौन से रोल है? ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, एमआईएस एनालिस्ट है, कंप्लायंस एसोसिएट है, कस्टमर सपोर्ट है, फील्ड कोऑर्डिनेटर है, डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव है। यहाँ एक स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस डिसिप्लिन। डॉक्यूमेंटेशन, अप्रूवल्स, रिपोर्टिंग और कंप्लायंस को सीरियसली लेना पड़ता है, ये इस फील्ड की जरूरत है। तो अगर आप बोलते हैं सर फाइल कहीं तो सेव की थी, तो ये प्रॉब्लम है। ऑर्गेनाइज प्रोफेशनल्स यहाँ जल्दी वैल्यूएबल बनते हैं। कॉमन स्किल्स अक्रॉस ऑल दिस करियर्स कौन से हैं? हर स्टूडेंट डॉक्टर, एथिकल हैकर या डिफेंस इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन हर फ्रेशर कुछ यूनिवर्सल स्किल्स बिल्ड जरूर कर सकता है। सबसे पहला है कम्युनिकेशन। टेक्निकल बात को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना सीखिए। फिर आता है डेटा लिटरेसी, एक्सेल, बेसिक एनालिटिक्स, डैशबोर्ड्स और रिपोर्टिंग को समझना पड़ेगा। फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंप्लेंट को रूट कॉज में बदलना सीखिए। फिर आता है कंप्लायंस माइंडसेट, रूल्स, प्राइवेसी, सेफ्टी और डॉक्यूमेंटेशन को सीरियसली लीजिए। फिर आता है डिजिटल टूल्स, एआई टूल्स, सीआरएम, टिकटिंग टूल्स और डैशबोर्ड से कंफर्टेबल हो जाए। फिर एडेप्टेबिलिटी, डिसीजन में कंपनीज ऐसे लोग चाहती है जो बोले मैं सीख सकता हूं, शिफ्ट कर सकता हूं और वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं। तो यहां पे आपको ये मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है वाला अप्रोच नहीं चलेगा। आपको खुद होके चीजों को प्रोएक्टिवली सीखना पड़ेगा। फ्रेशर्स करियर कैसे चूज करें? फ्रेशर्स के लिए सिंपल फ्रेमवर्क है, इंटरेस्ट प्लस स्किल्स फिट प्लस सेक्टर डिमांड। अगर पीपल इंटरेक्शन पसंद है तो हेल्थ केयर, ऑपरेशंस, कस्टमर सक्सेस या गवर्नमेंट सर्विसेज देखें। अगर लॉजिक, सिस्टम्स और इन्वेस्टिगेशन पसंद है तो साइबर सिक्योरिटी, क्यूए, डेटा या कंप्लायंस देखें। अगर इंजीनियरिंग, हार्डवेयर और फील्ड वर्क पसंद है तो एनर्जी, डिफेंस टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए।
अगर स्टेबिलिटी और प्रोसेस ओरिएंटेड वर्क पसंद है तो गवर्नमेंट लिंक्ड इंडस्ट्रीज, बैंकिंग ऑपरेशंस और पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स को देखिए। लेकिन सिर्फ प्रेसिजन प्रूफ सुनकर करियर मत चुनिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप टिक नहीं पाएंगे। करियर वही चूज कीजिए जहां डिमांड हो, स्किल बिल्ड हो सके और आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में फोकस कर सकें। तो फाइनल मैसेज बहुत सिंपल है, डिसीजन में पैनिक नहीं करना है, पैटर्न को समझिए। करियर्स वहां ज्यादा सर्वाइव करते हैं जहां वर्क इसेंशियल, रेगुलेटेड, सिक्योरिटी लिंक्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्ड या पब्लिक नीड के बेसिस पे होता है। हेल्थ केयर हेल्थ प्रोटेक्ट करता है, साइबर सिक्योरिटी डेटा प्रोटेक्ट करती है, डिफेंस टेक कंट्री को प्रोटेक्ट करता है, एनर्जी डेली लाइफ चलाती है, गवर्नमेंट लिंक इंडस्ट्रीज पब्लिक सिस्टम को चलाती है। आज से एक एक्शन लीजिए, इन 5 सेक्टर्स में से 2 चूज कीजिए, फिर उनके एंट्री लेवल रोल्स और रिक्वायर्ड स्किल्स को लिखिए। कमेंट्स में बताइए आप किस सेक्टर में करियर एक्सप्लोर करना चाहेंगे, हेल्थ केयर, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस टेक, एनर्जी या गवर्नमेंट टेक इंडस्ट्रीज। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो प्रिसीजन सुनते ही रिज्यूम को ऑक्सीजन मास्क लगा देता है। याद रखिए, प्रिसीजन में सबसे सेफ पर्सन वो नहीं है जिसके पास सिर्फ डिग्री है, सेफ वो है जिसके पास इसेंशियल सेक्टर स्किल्स, लर्निंग माइंडसेट और प्रैक्टिकल वैल्यू है। सीखते रहिए, अपग्रेड होते रहिए। थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।